करीब 11 साल बाद कांग्रेस ने अपने संगठन की घोषणा कर दी है। जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। पलवल से नितवा लधाना को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उनसे बात करेंगे किस तरह की चुनौती देखते हैं, क्योंकि लंबे अरसे बाद कहीं ना कहीं संगठन की घोषणा हुई है और सरकार आते आते कांग्रेस की चली गई। किस तरह की चुनौती मानते हो, किस स्वागत करते हैं आपका पंजाब केसरी पर। धन्यवाद दिनेश जी। और मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई चुनौती मेरे सामने है। चुनौती इस बात की है कि लोगों को जागरूक करना है। जो लोग इन्होंने आज बिखराव की तरफ कर दी है, जाति पाति में लोगों को लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, उन सबको समझाने की ज़रूरत है। और आज सभी लोग इनकी राजनीति को समझ चुके हैं। आज आज सड़क से लेकर संसद तक पार्टी बीजेपी के खिलाफ मुखर है और बीजेपी के बड़े बड़े लोगों पर और स्वयं प्रधानमंत्री पर कोई जवाब आज नहीं बन रहा है। मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में ये लोग टिक पाएंगे। जनता इन्हें गांव में नहीं घुसने देगी, शहर में नहीं घुसने देगी। और इसी तरह का माहौल जिस तरह से तेजी से बदल रहा है आज कांग्रेस के पक्ष में, मुझे लगता है कि आने वाला टाइम सिर्फ कांग्रेस का रहेगा। बात करें प्रदेश की, तो अभी तक विपक्ष का नेता नहीं चुना गया कांग्रेस से। क्या ये भी चुनौती नहीं है, जिस तरह 11 साल बाद अध्यक्षों की घोषणा करी है कांग्रेस ने? देर से हुई घोषणा, लेकिन बहुत अच्छी हुई दिनेश जी। और उम्मीद है कि जो अपोजिशन का लीडर बनेगा वो भी इसी तरह से बढ़िया अपोजिशन का लीडर बहुत जल्दी प्रदेश को मिल जाएगा। आप पिछले चुनाव की बात करें तो हाल ही में सोहना से ट्राई कर रहे थे कांग्रेस टिकट के लिए, तो ऐसे में यहाँ से जो आवेदक हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनना चाहते थे, क्या उनकी नाराजगी नहीं होगी? आपको घोषणा कर दी? मैं पलवल से भी आवेदक था, लेकिन मैंने बायोडाटा सोहना का भी लगाया। संगठन ने, मुझे लगा कि यहाँ पे पार्टी का बड़ा लीडर है, उसको वो कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे वहाँ पे मुझे लगा कि मुझे वहाँ से चांस लेना चाहिए, तो मैंने किया। बाकी मेरा वर्क, मेरी ज़मीन, मेरा घर, मेरा सब कुछ यहीं पे, मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ, यहीं पे करूँगा। पार्टी के बड़े लीडर हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, उनसे बातचीत हुई है, शुभकामनाएं दी है आपने या उन्होंने आपसे बात हुई थी? अभी रात में लिस्ट आई है और लगातार फ़ोन आ रहे हैं और बहुत सारी कॉल मिस भी हुई हैं, क्योंकि हज़ारों कॉल रात से आई। रात 2 बजे तक कॉल आती रही, सुबह 5 बजे से आ रही है। मैं कॉल तो वो बड़े लीडर हैं, मैं उनसे खुद मिलूंगा जाके और उनसे आशीर्वाद भी लूंगा और सहयोग की अपील भी करूंगा, और मुझे पिछले लंबे लगता है समय कि से वो जिस तरह से करेंगे। गुटबाजी आ रही है, क्या अब देख सुधार पाएगी कांग्रेस पार्टी? जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में काम चल रहा है, हालांकि फिर भी गुटबाजी होती रहती है। अशोक तंवर के टाइम की बात करें, उससे पहले की मुराना के टाइम की बात करें, या लंबे समय से शैलजा की गुटबाजी चलती आ रही है, क्या अब खत्म हो पाएगी जिस तरह से नई कांग्रेस की घोषणा की गई है? कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और जब कुनबा बड़ा हो जाता है तो छोटी मोटी बात स्वाभाविक रूप से हो जाती है। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राहुल जी, सभी मिलके बहुत अच्छी तरीके से सबको साथ लेके काम कर रहे हैं और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी गई है, दे दी जाएंगी, और सब मिलके आज बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले में यहाँ से गौरव गौतम मंत्री हैं, विधायक हैं पलवल से। हतीन होडल से भी विधायक हैं वो भाजपा के, हालांकि कांग्रेस हतीन में है। किस तरह से देखते हो चुनौती? क्या विकास हुआ है? वो विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या आने वाले चुनाव में इनको चुनाव में हरा पाएंगे? क्या रहेगी कांग्रेस का? आज आपको सबको पता है कितने काम ये लोग कर रहे हैं और कितना इनके प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है। आज किसी भी रोड पे चले जाओ, रोडों की क्या हालत है। गाड़ियां छोड़िए, ट्रैक्टर का निकलना मुश्किल हो रहा है। केजीपी पर इतना मोटा टूल लिया जा रहा है, उसकी हालत देखिए उस केजीपी की, कितने गहरे गड्ढे हैं। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, पानी नहीं है वहाँ पे, कोई भी सुविधा वहाँ पे नहीं दी जा रही, दवाइयाँ वहाँ पे नहीं है। किस किस बात की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले? विरोध किस तरह से करेंगे आप? जनता के बीच जाएंगे या फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे? प्रेस वार्ता करते रहेंगे? पूर्व मंत्री करण सिंह प्रेस वार्ता करते रहते हैं इस तरह। प्रेस वार्ता तो की ही जाती है ताकि उस मुद्दों को बताया जा सके, हम क्या कर रहे हैं वो बताया जा सके, तभी वो बात ऊपर तक पहुंचती है। लेकिन उसके साथ साथ आज अब हम सड़कों पर भी उतरेंगे, क्योंकि ये ढीठ लोग हैं, ये इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। इनको जवाब देना पड़ेगा। सड़कों पर हम आएंगे, पब्लिक आएगी, तो ये अपने आप इनको जवाब देना पड़ेगा और ये लोग इनसे काम करवाएंगे। लास्ट सवाल, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हो घोषणा के बाद? मैं अपने कार्यकर्ताओं से यही अपील करता हूँ कि आपसी फूट को छोड़कर हम एकजुट होकर इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ, इस सरकार के साथ हमें लड़ना है और सभी एकजुट होके इस बीजेपी वोट चोर जो ये सरकार है इसके खिलाफ एकजुट होके इसमें लगे। और सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान पार्टी देती रही है। जब मेरे जैसे कार्यकर्ता को सम्मान दिया तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई रहेगा।
मैं तो एक बहुत छोटा सा और एक कार्यकर्ता। पार्टी नेता से बात करें, बिलाल साहब आप तो आगे, लेकिन और कांग्रेस नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं बड़े बड़े। नहीं, सब आएंगे। जैसे सुबह से तांता लगा हुआ है यहाँ, हमारे मेघवाल जी भी आए, जितने भी यहाँ, क्योंकि सब अपने हिसाब से बधाइयाँ दे रहे हैं, फ़ोन पे बधाई दे दी, और अब यहाँ आकर भी बधाई दी है, और हमने भी बधाई दी है, और साथियों ने भी बधाई दी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस के कोई नेता अगर नहीं आए, जिस तरह सब से लोग आएंगे। अधाना जी कह रहे हैं फूट खत्म होगी, उम्मीद है हो जाएगी, 10-11 साल से होने की फूट तो खत्म होगी। राहुल जी की जो लिस्ट आई है ना जिला अध्यक्षों की, 32 के 32, ये सब राहुल जी के सिपाही हैं, सिपाही बन के काम करेंगे। सेनापति जी हमारे राहुल जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। और विधायक हैं 3 से, और यहाँ से पूर्व मंत्री कर सकते हैं, उनको कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, सबकी सहमति से, और राहुल जी ने बड़ा सोच समझ करके ये फैसला लिया है। और सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं को, और कई कार्यकर्ता हमारे नेत्रपाल भाई अधाना जी NSUI से लेकर के जिस तरीके से यूथ कांग्रेस में आए, और डॉक्टर अशोक तंवर के टाइम में हम लोग सड़कों पे रहे। सहयोग देना ना देना सामने वाले की ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारी बहन कुमारी शैलजा जी रही, हमने सबके साथ में मिलकर संघर्ष किया, जो भी अध्यक्ष रहा, तो कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है। जान फूंक पाएंगे कांग्रेस में अधाना जी? बिल्कुल जान फूकेंगे, नौजवान साथी है हमारा, और संघर्ष के साथ में, और फिर हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे, और सब साथी मिलकर काम करेंगे, पूरी तरीके से जान फूंक देंगे। आपको नजर आएगा आने वाले टाइम में कि सड़कों से लेकर के विधानसभा तक, चंडीगढ़ की बात हो, कहीं की भी बात हो, किसी उसमें हमारे अध्यक्ष जी पीछा नहीं रहेंगे। कार्यकारिणी बन जाएगी, उसके बाद में हम लोग सब साथ मिलकर काम करेंगे। उनसे बात करने के लिए एक ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नेतवाल अधाना और कांग्रेस के नेता दूसरे मोहम्मद बिलाल जी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अब कहीं न कहीं एकजुट होगी, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अधाना जान फूंक काम करेंगे। जल्द ही सत्ता में कहीं न कहीं कांग्रेस लौटेगी, और कहीं डटकर भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।